प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आपके लिए, मैं आपके भले के लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसका विषय है कि जीवन मुक्त महात्माओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो उसको ध्यान से सुनिए। ये जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और अविवेक से स्थिर को प्राप्त होता है, स्थिरता को प्राप्त होता है, और परमार्थ के यथार्थ ज्ञान से निश्चय ही प्रशांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ना होना ही संसार की स्थिति में कारण है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही संसार के विनाश का कारण है। यह संसार सागर इतना घोर है कि युक्ति और प्रयत्न के बिना इसका हरण नहीं किया जा सकता। यानी आप प्रबल पुरुषार्थ और श्रवण और मनन और तप नहीं करेंगे, तब तक इस संसार का निराकरण नहीं हो सकता, यानी मुक्ति की ओर आप नहीं बढ़ सकते। इसमें आपको प्रबल पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है आप किसी फैक्ट्री में दूसरे आदमी से काम करा सकते हैं पैसे के बल पर, और आप खेती का काम करा सकते हैं, दुकानदारी चला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं चला सकते आप। ये जीवन मुक्ति का जो कारण है, इसमें आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये दूसरे का विषय नहीं होता है। तो तत्वज्ञानी पुरुष का मन विक्षेप रहित होता है, वह सदा आनंद में मगन रहता है। वह जगत व्यवहार को कठपुतली के खेल के समान देखता है। वह न भविष्य की परवाह करता और न वर्तमान में किसी पदार्थ में तमन होता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता। वह सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तत्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञान में जागता रहता है, जागता हुआ भी संसार से निस्पृश और उपरत रहता है। वह सब कुछ करता हुआ भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। वह समस्त कार्यों को करते हुए भी समभाव में स्थित रहता है, उदासीन मनुष्य की तरह वह स्थित रहता है। तो और जो वह मनुष्य महात्मा या साधना करने वाला प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में न इच्छा करता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है। वह प्राप्त हुई दुख व्यवस्था की उपेक्षा नहीं करता, न सुखावस्था की परवाह करता। यानी उसको सुख आए या दुख आए, ना तो वो दुख में दुख प्रकट करता है और ना वो सुख में सुख प्रकट करता है। वो सम अवस्था में रहता है। वो समझता है कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, मुझे ग्रहण करना ही पड़ेगा। प्रलाप करने से या आनंद करने से, नाचने से, गाने से, इनसे मुझे क्या लेना देना। या दुख आता है तो वो प्रलाप नहीं करेगा, वो सहन करेगा। उसके ये लक्षण होते हैं महात्मा के। आश्चर्य समूह के होने पर भी उसको आश्चर्य नहीं होता है। वह कभी भी दीनता युक्त नहीं होता, न कभी उद्दंड होता, न कभी उन्मत्त और न खिन्न होता है। तिलों के भस्म हो जाने पर तेल की कल्पना ही कैसी हो सकती है, इसी प्रकार मूल सहित मन के नष्ट हो जाने पर संकल्प की चर्चा ही क्या है। वह परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर होकर आनंद घन परमात्मा में लीन हो जाता है। तो मेरा प्यारे भाई और बहनों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं उसकी क्या लक्षण है। सुख आए तो वो सुख नहीं मानता, अगर दुख आए तो वो दुख नहीं मानता, किसी की मृत्यु होता है तो वो सुख नहीं मानता, अगर किसी का जन्म होता है तो वो सुख ही नहीं मानता, और मृत्यु होती है तो वो दुख नहीं मानता। यानी वो पैसे में भी ऐसा और बगैर पैसे में भी ऐसा, वो गर्मी में भी ऐसा स्थित रहता है और वो सर्दी में भी स्थित रहता है, वो बरसात में भी एक रस रहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आप परमात्मा की ओर विशेष ध्यान दें। ये कर्म ऐसा है, पुरुषार्थ भाग जिसको कहते हैं आप, ये खेती से, ये नौकरी से, ये व्यापार से, व्यवसाय से किसी से नहीं बन सकता। ये परमात्मा संबंधी कार्य करने पर, उसका ध्यान करने पर ही भाग प्रबल होता है, और मुक्ति तो उसके बगैर हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आपको प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और आप मुक्ति की ओर बढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ सभी से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका नंबर आएगा, आप करते जाइए, अगले जन्म में आएगा, वाते अगले जन्म में आएगा, लेकिन शुभ कर्म करिए और मुक्ति की ओर बढ़िए, लक्ष्य बनाइए आप। तो मैं तो भाई और बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शुभ कर्म करने से ही भाग बनता है, और शुभ कर्म करने से ही मुक्ति होती है, और परमात्मा का ध्यान चिंतन से ही मुक्ति होती है। इसको किराए के भारे से
नहीं किया जा सकता, पैसे के बल पर इसको नहीं किया जा सकता है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आप परमात्मा की ओर मुड़िए, उसका ध्यान चिंतन कीजिए और आलस बिल्कुल मत कीजिए। 3 और 4 के बीच में आप खटिया खड़े होकर के तैयार हो जाइए, नित्य दंत हवन करके, और अपने नहा धो करके स्थान शुद्धि का ध्यान रखिए और परमात्मा का जाप कीजिए। तो अगर इसमें आप जाप करना चाहते हैं, तो आप अगर सन्यासी हैं तो आप ओम का जाप करिए, और अगर गृहस्थी हैं तो आप गायत्री का जाप करिए। गायत्री के जाप को दोनों ही कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है। ये प्रवृत्ति है, यानी ये सड़क का मार्ग है, इसमें धन दौलत सारी चीज़ें और एंड में मुक्ति भी है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे ये की कह रहा हूँ कि आप परमात्मा का लक्ष्य बनाइए, और इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।